Namaste student, I'm your English teacher and I'm here to teach you chapter 3 and here I will explain chapter 3 school breaks up. So today this chapter will be explained in Hindi and paragraph wise. So let's begin. So this chapter is about you already heard about Narayan Malgudi days. It was played in national channel, and I think it's also playing. Still, it's playing being played. Now, start from this first paragraph. This story is about Swami, who is a 10-year-old boy studying an Albert Mission School in finance fictional town of मालगुड़ी। तो मालगुड़ी में एक टाउन है, फिक्शनल टाउन नाम है और उस बच्चे का नाम दिया गया है यहाँ पे जो स्वामी नाम है। वो 10 साल का बच्चा वहाँ वो पढ़ता है एल्बर्ट मिशन स्टडी स्कूल में। तो दिस एक्सेप्ट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि ये जो स्टोरी है, ये जो एक छोटा सा वहाँ से एक स्टोरी लिया गया है और ये नोवेल से लिया गया है, स्वामी एंड फ्रेंड। तो वो नोवेल जो है आपका मालगुडी डेज है। द वर्क रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली अबाउट उसके बारे में है जो हर स्कूल में एक होते हैं बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उस ग्रुप के को लेकर के ये बनाया गया है, स्टोरी है। और इसमें मेनली हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्वामी है। ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम स्वामीनाथन स्ट्रॉल आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो लास्ट जो एग्ज़ाम, जैसे हर स्कूल में एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के लास्ट डे में क्या होता है, सारे बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और वो एंजॉय करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड ऑल स्टूडेंट्स जस्ट दे सफ़र इन हैटिक। वो बहुत सारा परेशान रहते हैं, वो ज़्यादा वो उनको एक परेशानी रहती है कि एग्ज़ाम चल रहा है और वो ज़्यादा से किसी चीज़ को अच्छे से वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए लास्ट एग्ज़ाम के दिन में स्वामी क्या है, वो एग्ज़ाम ख़त्म करके अपना वो बाहर क्या है वो बरांडे में, वो बालकनी में, वो कॉरिडोर में घूम रहा है। He stood in the school veranda, turned back and looked into the hall. He began to feel slightly uneasy. तो वो बरांडे में घूमते हुए क्या है, उसके बाद वो अपने बाकी दोस्तों को देखता है कि वो बैठ कर के अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो 20 मिनट पहले ही एग्ज़ाम छोड़ करके बाहर चला जाता है। और वो बहुत अपने आप में अनईजी फील करता है, वो अच्छा महसूस नहीं करता कि मैंने बेकार इस पेपर ख़त्म करके बाहर आ गया हूँ। मेरे दोस्त लोग जो है बहुत लोग दोस्त होते हैं जो कुछ अच्छे से लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ फटाफट लिखे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे उसके क्वेश्चंस छूटे हुए हैं। तो वो इस तरह से सबको देखता है। विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। तो वो अपने दोस्तों के कुछ दोस्तों के बारे में वो एक यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो बट दे सेट मेनी ऑफ दैम स्टिल राइटिंग हर्डली। बहुत लोग जो है अभी भी लिख रहे थे विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। तो अपना वो लेफ्ट शोल्डर जैसे आप देखते होंगे वो आप भी दीवार पे खड़े हो जाते हैं, अपने शोल्डर से के सहारे खड़े होते हैं। तो शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ड रजम सिटिंग अंडर द सेकेंड वेंटिलेशन बिटवीन टू थॉटफुल बॉयज। तो एक यहाँ पे दो दोस्तों के बारे में है। शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो वहाँ खो जाता है। राजम सिटिंग अंडर द सेकेंड वेंट। तो राजम के बारे में है कि वो सेकेंड वेंटिलेटर के बारे में दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है एंड बिकमिंग अ राइटिंग मशीन। और वो बहुत तेज़ लिखे जा रहा है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे को एग्ज़ाम के शुरुआती में बड़े आराम से न या तो नहीं लिखेंगे, एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने के नज़दीक आते रहता है तो इतने फास्ट लिखना शुरू करते हैं जैसा लगता है कि इनका सारा जो है अभी लिख डालेंगे। मनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द रूफ। और कुछ बच्चे को आप देखते हैं कुछ नहीं आ रहा था, वो छत के ऊपर देख रहा है, छत के पिलर्स गिन रहा है, वो इस तरह से। तो उसी में एक मनी था, वो उसे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, आंसर नहीं आ रहे होंगे, तो वो इधर उधर देख रहा था। स्क्रैचिंग हिज चीन। और इस तरह से सोचना। विद द पेन द पी बॉयज़ क्लास वॉज लीनिंग बैक टू द सीट रिवाइजिंग हिज आंसर। उसके बाद आप सीट पे आराम से ऐसे बैठ करके, मतलब हो गया, अब उसको रिवाइज हम कर रहे हैं। इस तरह से वो हर एक बच्चे का पोजीशन के बारे में स्वामी बता रहा है। वन सुपरवाइजर वॉज ड्रॉलीली सीटेड इन हिज चेयर, अनदर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द डिस्टेंस लुकिंग। तो आपके एग्ज़ाम के वक्त में इन्विजिलेटर्स होते हैं,
तो उसमें दो इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक जो है अपने चेयर पे बैठे हुए हैं और एक जो है अपना मूव कर रहे हैं. स्वामी सडनली विश दैट ही हैड नॉट कम आउट सून. तो वो फिर कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी नहीं आना चाहिए था, मुझे भी रहना चाहिए था एग्ज़ाम रूम में. बट हाउ कुड he have stayed in the hall longer. The Tamil paper was set to go on till 5 o'clock, but he had found himself writing the last line of the last sentence of 4:30. तो वो कह रहा है कि वो क्यों क्यों फिर बैठ करके करता. ठीक है, ये बाहर आ गया, अब इतना देर जो है वहाँ बैठ के क्या करता. ठीक है, तो बट हाउ कुड ही हैव स्टेड, तो क्या कितना दूर जो है देर वहाँ बैठ के क्या करता. तमिल पेपर का जो टाइमिंग था उसने वो टाइम जो है उससे पहले ही उसने कर लिया. आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सेट ही हैड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन. तो अब वो चर्चा कर रहा है कि 6 क्वेश्चन आए थे उसके एग्जाम में और उसने सबसे पहले क्वेश्चन का जो जवाब है अपने संतुष्टि के अनुसार दिया. बट द सेकंड वाज डाउटफुल. उसने सेकंड का जो आंसर दिया उसे वो डाउट है कि वो सही होगा या गलत होगा. द थर्ड एंड फोर्थ वाज सेटिस्फैक्ट्री. उसका थर्ड और फोर्थ भी उसे सहमत है कि उसने सही ही आंसर दिया होगा. वाइल द फिफ्थ वॉज क्लियरली रॉन्ग. वो जानता है कि उसका पांचवा जो आंसर उसने दिया है वो पूरी तरह से गलत है, वो कंफर्म है. द सिक्स आंसर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट. और वो कहता है कि सारे में सिक्स आंसर उसने जो लिखा वो सबसे बढ़िया लिखा, सबसे अच्छा लिखा, वो मार्क्स कट ही नहीं सकता. इट टुक ओनली 1 मिनट टू आंसर. और उसने कहा कि मैंने सिर्फ 1 मिनट लिया उसके आंसर को लिखने में. द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो वो कहता है कि क्वेश्चन क्या था कि स्टोरी का क्या है. मॉरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब होता है कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा. द मैन एंड द टाइगर, वो स्टोरी का नाम था, द मैन एंड द टाइगर. द स्टोरी इज अबाउट दिस मैन हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द एज ऑफ द पॉन्ड. अ टाइगर कॉल्ड out to him from the other side of the pond. The man was offered a gold bangle by the tiger. The man was offered a gold bangle by the tiger. The man at the first refused the offer, but when the tiger repeated his offer, the man waded through the water before he could go haul out his hand for the bangle. He was inside the tiger. तो अब क्या है, वो इस स्टोरी के बारे में बताता है कि द मैन एंड द टाइगर की एक नदी के, एक पौंड के, तालाब के एक बगल में एक छोर पर वो आदमी खड़ा है, एक छोर पर वो टाइगर खड़ा है. और टाइगर क्या करता है, उस आदमी को एक ऑफ़र देता है कि तुम बैंगल, गोल्ड बैंगल यानी कि सोने की चूड़ी का ऑफ़र देता है, तुम आओ और ले जाओ. लेकिन पहली बार में उस आदमी को क्या करता है, उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देता है. लेकिन सेकेंड टाइम जो है वो उसे लेने के लिए तैर करके चला जाता है और वो बैंगल लेने के बहाने जैसे ही जाता है और उसे टाइगर अब उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है. स्वामी टुक अ मिनट टू डिसाइड वेदर द मॉरल वॉज वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बैंगल व्हेन इट इज़ ऑफर बाय अ टाइगर. तो वो क्या करता है, स्वामी सोचता है कि इसका मॉरल ये होना चाहिए कि हमें तुरंत उसका जो है वो बैंगल को टाइगर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. और लव ऑफ द गोल्ड कैन बी डेंजरस. और सोने का मोह जो है वो खतरनाक हो सकता है. ही सो मोर सेंस इन द सेकेंड वन एंड द रोट इट डाउन. और उसने बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में सोचा और उसने लिख दिया. After writing, he looked at the big hall clock. Half an hour more. He wished the paper was set of 2.5 hours instead of 3. He wanted to leave early, but the felt awkward to the first to go out. ठीक है, तो वो जब पेपर का जवाब दे देता है उसके बाद वो देखता है घड़ी की तरफ, अरे 3 घंटे का पेपर है, मुझे 2.5 घंटे में ही कर लेना है. और अगर मैं बहुत पहले चला गया तो ये भी बेकार होगा, ऑकवर्ड लगेगा देखने में. उसके बावजूद जो है वो पेपर लिखता है. He could roam about the town all day, throw away his book and command Granny to tell endless tales. उसके बाद वो जो क्या करता है कि he could roam about the town all day. वो दिन भर जो है क्या किया, वो एग्ज़ाम देने के बाद जब स्कूल से बाहर निकला तो वो पूरे दिन जो है शहर में घूमता रहा. और उसके बाद घर गया, उसने अपना बेकअप बुक्स और अपने दादी को बोला कि मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसका कोई अंत ना हो. He had seen a supervisor observing him. उसके बाद उसने क्या किया, तो ये जो कहा बताया कि वो घर जाएगा, पूरे दिन भर घूमेगा, घर जाएगा, तो ये भी उसके ऑकवर्ड लगता है. उसके बाद वो जानता है कि उसको सुपरवाइजर देख रहा है कि वो क्या क्या सोच रहा है. एंड इमिडिएटली प्रिटेंडेड टू बी बिजी विद द आंसर पेपर. ठीक है, और वो अपना आंसर पेपर से मैं झुटमुट का दिखाता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ. ही टर्न ओवर द पेजेस एंड केप्ट गेजिंग एट द लास्ट आंसर एंड थ्रू ही वॉज रिवाइजिंग. He set his pen to work. He went to improve the little dash under the last line, indicating the end, till it became an elaborate, complicated pattern. He looked at the clock again, thinking that it must be neatly 5 now. It was only 10 minutes past 4:30.
He saw two boys give their paper and go out, and he felt happy. He briskly folded the paper and wrote on the flap the elaborate inscription Tamil. तो ये जो है वो सबसे पहले क्या है कि वो देख रहा है, अपने एक फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि वो लिख नहीं रहा है, वो कभी सोच रहा है, फिर उसे पता है कि सुपरवाइज़र उसे देख रहा है, फिर भी वो फिर कभी लिखने की होता है। तो ये पूरी ये कहानी ऐसा लगता है जैसे कि उस बच्चे के बारे में है। आप अपने आप सोच करके देखिए, ये आपके लाइफ के बारे में ही है। और बच्चे जो मोस्टली ये नहीं पढ़ते हैं, या फिर अपने ग्रुप्स में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं, तो उन्हीं को लेकर के ये स्टोरी एक बताया गया है कि जनरली जो बच्चों के साथ क्या होता है। तो बच्चों यही था स्टोरी आपके, और इसे बढ़िया से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने भी कोशिश किया है आपको समझाने की, और क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएंगे तो आप अपने क्लास टीचर को कह सकते हैं कि मुझे बताएं, और क्लास टीचर के रिक्वेस्ट पर मैं आपको फिर ये आंसर सॉल्यूशन इस चैप्टर के प्रोवाइड करूँगा। ओके बच्चे, थैंक यू।